यजुर्वेद की उपनिषदों में जो कई कर्मकांड के मंत्र आते हैं उसमें बोलने की शुरुआत हरि ही ओम करके ही की जाती है। तो ये कोई साधारण प्रयोग नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद की एक उपनिषद है जिसका नाम है हंस उपनिषद। उस हंस उपनिषद में बताया श्वास अंदर जाए बाहर आए तो उसमें सो हम इसका जप करो। हंस उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, ये बड़ी ऊंची वैदिक साधना है। गुरुदेव ने हमको बहुत ऊंचा और बहुत सरल मार्ग दिखाया है मंजिल तक पहुंचने के लिए। यजुर्वेद की एक उपनिषद है जिसका नाम है अमृतनाद उपनिषद। उस अमृतनाद उपनिषद में बताया कि श्वास जब भरे तो उस समय भी मन में ओमकार का मानसिक गुंजन जप हो, रोके रखें उतनी देर भी हो और छोड़ें तब भी हो। बोले आप श्वासोश्वास के द्वारा वातावरण में इस ओमकार की पवित्रता को फैलाओ। ऐसा अमृतनाद उपनिषद में आदेश दिया है कृष्ण यजुर्वेद। और कई लोग बेचारे इस वैदिक ज्ञान से जो अनजान हैं वो फिल्मों के गीत गाते रहते हैं, हवामान को गंदा करते रहते हैं। कलाकार ने तो एक बार गा दिया परंतु लोग सीडी और कैसेट के द्वारा कितनी बार सुनते हैं और गाते भी रहते हैं। तो वेद आदेश देते हैं कि श्वास भरें तब भी ओमकार को भीतर भरें, रोके रखें तब भी, छोड़ें तब भी उसको वातावरण में फैलाएं, अपने द्वारा पवित्रता फैले। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जो नित्य इसका ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। इस ओमकार को हमारा प्रणाम है, इस प्रभु को हमारा प्रणाम है। नारद पुराण में देवऋषि नारद जी ने सनकादि ऋषियों को पूछा था कि इस ओमकार का अर्थ क्या है। सनकादि ऋषि उत्तर देने वाले, प्रश्न पूछने वाले देवऋषि नारद जी। कितनी ऊंची परंपरा से ये ज्ञान आया है, आप सोचिए जरा। यजुर्वेद की एक और उपनिषद है जिसका नाम है योग तत्व उपनिषद। उसमें भगवान विष्णु से प्रश्न पूछते हैं ओमकार की महिमा के बारे में। कौन? ब्रह्मा जी। उत्तर देते हैं भगवान विष्णु जी। सोचो कितनी ऊंची परंपरा से ये ज्ञान आया है, कितनी दिव्य परंपरा से ये ज्ञान आया है। तो जो दिव्य परंपरा से ये ज्ञान आया है तो जपने वाला भी अब अपने को साधारण क्यों माने, लाचार क्यों माने, अकेला क्यों माने। तो नारद जी ने पूछा ओमकार का अर्थ क्या है। सनकादि ऋषि कहते हैं इसमें अकार उकार मकार और अर्धमात्रा हुआ ओमकार। सनकादि ऋषि आगे कहते हैं अकार माने ब्रह्मा जी, उकार माने विष्णु जी, मकार माने शिव जी और अर्धमात्रा माने सभी के अंदर जो
वो परमार्थ सत्ता है, परब्रह्म वो है। सबका जो आधार है, अधिष्ठान है। साधक जब ओमकार का गुंजन करे या जप करे तो वो इस भाव में डूबे कि सनकादि ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, परब्रह्म, मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म ओमकार स्वरूप है। ओम 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 ऐसा भाव करके जप करे ना तो गुरु के चरणों में भक्ति भी बढ़ेगी और उस भक्ति के प्रताप से जीवन के सारे शोक, दुख, चिंताएं समूल नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण यजुर्वेद की तेजो बिंदु उपनिषद में ये बताया है कि ओमकार का जप तो करे, पर ओमकार का ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति भक्ति को बढ़ाए, ये आदेश है। कृष्ण यजुर्वेद तेजो बिंदु उपनिषद कि ओमकार की आराधना जरूर करो, चूको मत। उत्साह से करो, ये भी कहा है। और गुरु के प्रति भक्ति बढ़ाओ, ये आदेश दिया है। कृष्ण यजुर्वेद तेजो बिंदु उपनिषद। एक और उपनिषद का नाम मैं आपको बताऊं, उसमें भी बहुत बढ़िया बात बताई है। कृष्ण यजुर्वेद की ही है, सबसे ज्यादा उपनिषद यजुर्वेद की है। उसमें बताया है, मैं उपनिषद का नाम बताऊं, श्वेताश्वतर उपनिषद। उस उपनिषद में ध्यान, जप, साधना के बारे में बहुत बातें बताई हैं। उसमें खास ये बताया गया है कि अगर आपको ध्यान साधना में आगे बढ़ना है तो आप जब भी ध्यान करने बैठो तो शरीर को एक सीधी रेखा में रखो, कमर, गर्दन, सिर, न आगे की ओर झुका हो सिर, न पीछे की ओर झुका हो, न कमर झुकी हो। त्रिर उन्नतम कहा, और उसमें भी ओमकार की उपासना, गुंजन आदि की बात बताई है। शुरुआत में कहा कि इसका आलंबन लो, इसका सहारा लो, फिर धीरे धीरे गहरे में उतर जाओ। भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा था कि ध्यान कैसे किया जाता है उस परमेश्वर का, परब्रह्म का, उस निर्गुण निराकार का, सर्वत्र व्याप्त का। भगवान कृष्ण ने कहा भागवत के 11वें स्कंद में, बोले सुबह स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र स्थान में बैठे और कम से कम 10 बार ओमकार का गुंजन करे। श्री कृष्ण ने कहा कम से कम 10 बार तो करे ही, अधिक करे तो अधिक अच्छा है। फिर भगवान ने कहा कि अगर भक्ति मार्गी है तो इस प्रकार गुंजन करके शांत बैठे, फिर किसी भी वस्तु, व्यक्ति की याद अगर आए दिल में, मन, दिमाग में, तो ये भाव करे कि ये सब ईश्वर का ही रूप है, ये सब भगवान का ही रूप है। वाह वाह, हरि हरि हरि, ऐसा भाव लाए। ज्ञान मार्गी है तो बोले अगर ध्यान के समय वस्तु, व्यक्ति का चिंतन चले तो सोचो कि ये सब पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तो अभी भी केवल, अभी भी है नहीं, ये तो चिंतन चल रहा है, काल्पनिक ख्याल चल रहे हैं, है कहाँ कोई।
इस प्रकार का भाव लाकर अपने को निर्विषयी बनाए। ध्यानम निर्विषयम मनः, और फिर ओमकार का गुंजन करे। तो ये बहुत अलग अलग ढंग से अलग अलग उपनिषदों में बताया है। कृष्ण यजुर्वेद की एक और उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। उस तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि आप भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ओमकार को अपने दिल में धारण करने की शक्ति दो कि सतत वो जप होता रहे, उठते बैठते सोते जगते। और फिर उस भाव में जो मैंने नारद पुराण की बात आपके आगे कही कि अकार ब्रह्मा जी, उकार विष्णु जी, मकार शिव जी, अर्धमात्रा ऊपर जो लगती है ऊपर ब्रह्मा, और मेरे गुरु ही ब्रह्मा है। अपन रोज बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो ओमकार का जब गुंजन करें तो अपनी आंखों के सामने ये गुरु मूर्त रहे तो बहुत आनंद आएगा।